Good morning, students. Our today's topic is law of demand. लॉ ऑफ डिमांड से पहले हमें डिमांड पता होनी चाहिए. अगर हमें डिमांड नहीं पता तो हम उसका लॉ नहीं बता सकते कि व्हाट इज डिमांड. सबसे पहले मैं डिमांड की बात करूंगी. डिमांड क्या होती है, देन वी विल राइट व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड. डिमांड क्या होती है इन सिंपल वर्ड्स. अगर मैं आपसे पूछूं, आप सबके माइंड में इस टाइम बिल्कुल क्लियर है कि डिमांड क्या होती है. सभी मुझे सिंपली आंसर देंगे कि मैम जो हम गुड परचेज करते हैं दैट इज डिमांड. जो भी चीज हम लेकर आते हैं वो डिमांड है, या जो भी हम लेना चाह रहे हैं. आप सबको इसका मीनिंग पता है, बट आप इसको प्रॉपर वर्ड्स नहीं दे पा रहे हैं. इकोनॉमिक्स इज वेरी इजी, बट उसको वर्ड्स देना इट इज वेरी डिफिकल्ट. अब जब मैं आपको बताऊंगी तब आपको लगेगा कि या एग्जैक्टली आप सही बोल रहे थे. तो डिमांड क्या होती है बच्चा? डिमांड का मीनिंग होता है कि आपने कोई चीज देखी, सपोज दैट आपने कोई मार्केट में कोई चीज देखी, आपको अच्छी लगी, आपने जाके उनसे पूछा कि इसका प्राइस क्या है. उन्होंने बोला 1500, बट यू डोंट हैव परचेजिंग पावर. आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, आपके पास 1500 नहीं है, तो वो डिमांड नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज यू आर विलिंग टू बाय. आप उसे खरीदना चाहते हैं, बट आप नहीं खरीद पा रहे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है. तो वो डिमांड नहीं है. डिमांड हमारी तब तक कंप्लीट नहीं होती है जब तक हम उस चीज को ले नहीं लेते हैं. तो डिमांड की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, ध्यान से सुनेंगे. डिमांड हम कह सकते हैं एज द क्वांटिटी ऑफ दैट गुड, quantity of that good which a consumer is ready to buy at a particular price. इट मीन्स प्राइस आपको गिवन है, उस पर्टिकुलर प्राइस पर कंज्यूमर इज रेडी टू बाय. कंज्यूमर जो है वो बाय करने के लिए, परचेज करने के लिए रेडी है. दिस इज कॉल्ड डिमांड. ठीक है, तो ये डिमांड की डेफिनेशन थी. ये तो डेफिनेशन थी. अब हम बात करेंगे लॉ की, कि डिमांड का लॉ क्या है. लॉ का मीनिंग समझेंगे कि ये कुछ रिसर्च करके बनाई हुई चीजें होती हैं, उसके बाद ही वो लॉ बनता है, जब उन पर कुछ रिसर्च की जाती है. अब इस लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड पे कुछ रिसर्च हुई थी, और वो रिसर्च क्या हुई, वो रिसर्च ये हुई कि जो हमारे रिसर्चर थे उन्होंने नोटिस किया कि जब किसी क्वांटिटी, किसी गुड का प्राइस डाउन हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, और जब उसका प्राइस अप हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है. अगर मैं आपको ओनियन का सिंपल एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा, जब ओनियन 100 रुपये केजी हो जाते हैं तो ओनियन की क्वांटिटी डाउन हो जाती है. ओनियन 20 रुपये केजी हो जाते हैं तो ओनियन की डिमांड हाई हो जाती है. तो ये रिसर्चर ने जब रिसर्च किया तो रिसर्च करने के बाद उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड बनाया. और कोई भी लॉ होता है, लॉ अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है. ऐसा नहीं है कि अजम्पशन के ऊपर लॉ बेस्ड नहीं है. ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ. लॉ विदाउट अजम्पशन एंड इक्विलिब्रियम विदाउट कंडीशन नहीं करना है आपको. तो सबसे पहले आपको करना है नंबर 1 डिफाइन. सबसे पहले आपको डेफिनेशन देनी है इसकी. डेफिनेशन क्या है मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे. डेफिनेशन होती है इसकी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. अब ये अदर थिंग्स का मीनिंग क्या है, यहाँ पर जो कांस्टेंट है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट का मीनिंग होता है कि कुछ चीज़ों को हम इसमें कांस्टेंट मान के लॉ चल रहे हैं. कुछ चीज़ों को हमने कांस्टेंट माना है. कैसे कांस्टेंट माना है? जैसे मैंने ये बोला कि भाई इसका प्राइस अप हो गया तो उसकी क्वांटिटी डाउन हो गई, उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है. ये हमारा मतलब जो कांस्टेंट माना है. कांस्टेंट का मतलब ये कि जो चीज़ आप लेने गए हो ना, वही लेने गए हो, उसका सब्स्टिट्यूट लेकर नहीं आओगे. आपकी इनकम जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि अगर मैं एक रिच पर्सन हूँ तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता ऑनियन का प्राइस 20 हो या 100 हो. तो कुछ चीज़ों को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं. रिच लोगों पर ये लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो वेट नहीं करते प्राइस के डाउन होने का, ना उनके डिमांड पे कोई इफेक्ट होता है उस चीज़ का. ठीक है, तो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स डिमांड डिक्रीजेस, और वी कैन से डिमांड फॉल्स. When price of a commodity decreases, its demand rises and we can say increases. ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस में और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन आपको दिखाई दिया, जितना मैंने बोला नेगेटिव रिलेशन. नेगेटिव रिलेशन का मीनिंग क्या होता है कि एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, उसे बोलता है नेगेटिव रिलेशन. तो प्राइस और क्वांटिटी में यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है. अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा, एक अगर कम होता है तो दूसरा बढ़ता है, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है. इसे बोलते हैं हम लोग नेगेटिव रिलेशन. तो सबसे नंबर 1 डिफाइन, डेफिनेशन आपने कर लिया. डेफिनेशन के बाद सेकंड थिंग इज अजम्पशन.
अजम्पशन के बिना तो इम्पॉसिबल है, तो अजम्पशन करेंगे हम। अजम्पशन क्या है, ध्यान से सुनेंगे, जिसको हम मानकर चले हैं। फर्स्ट अजम्पशन हमारी ये है कि कंज्यूमर की जो इनकम है ना, इनकम कांस्टेंट है, इनकम में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन इनकम। आप इसे कैसे कैसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट डाउन नो चेंज इन इनकम या इनकम कांस्टेंट। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट, कंप्लीट लाइन लिखेंगे, नोट्स की तरह नहीं लिखेंगे आप, ये नोट्स हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, या देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सेकंड आप ये मान के चलेंगे, सेकंड अजम्पशन, कि कंज्यूमर जो लेने गया है ना वही लेकर आएगा। ये नहीं कि वहाँ शॉप पे गया मूड बदल के चलो ये नहीं ये ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो लेने गया है वो वही। तो इस केस में सेकंड अजम्पशन हुई, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन अनचेंज्ड। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब है कि जो कंज्यूमर लेने गया है वो वही लेकर आएगा, उसको चेंज करके नहीं आएगा। तो कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसको भी आप एज्यूम करेंगे कि वो कांस्टेंट रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये रिलेटेड गुड्स क्या होती है, रिलेटेड गुड्स टू होती है, एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स में टू आती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। इनको हम नेक्स्ट में करेंगे कि एक्सप्लेन कि ये क्या होती हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, होती क्या है। रिलेटेड गुड्स का मीनिंग होता है बच्चा सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक के बिना, एक की जगह पे आप दूसरी यूज कर सकते हो। लाइक टी नहीं है तो मैंने कॉफी ले लिया, फेंटा नहीं मिली मैंने मिरिंडा पी लिया। तो जहां पर हम एक गुड को दूसरी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दूसरी गुड्स की जगह पर, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री होती है जहाँ एक गुड दूसरी गुड के बिना इनकम्प्लीट होती है, कि अगर ये चाहिए तो वो चाहिए ही चाहिए, लाइक ब्रेड चाहिए तो बटर चाहिए ही चाहिए। इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो यहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसी गुड की बात कर रहे हैं जो गुड आप लेने के लिए गए हैं। दिस इज योर थर्ड अजम्पशन। अजम्पशन नंबर 4 यहाँ पे क्या आएगा कि आपको प्राइस से रिलेटेड कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप अभी लेने गए हो, आप अभी करंट की बात करोगे, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इस तरह की कि हाँ प्राइस चेंज होगा या कुछ, नो एक्सपेक्टेशन, ठीक है। प्राइस से रिलेटेड देयर इज नो एक्सपेक्टेशन। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक्सपेक्टेशन होगी कि फ्यूचर में प्राइस कम होगा तो ऑब्वियस है आज आप उसे लोगे नहीं ना, आप उसे फ्यूचर में लोगे कि जब फ्यूचर में प्राइस उसका कम होने वाला है। तो ये हमारी एजम्पशंस थी। एजम्पशन के बाद आता है नंबर 1 डिफाइन, नंबर 2 अजम्पशन, नंबर 3 होता है हमारा शेड्यूल। अब शेड्यूल में क्या क्या आएगा आपका, शेड्यूल में आएगा प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। अब प्राइस एंड क्वांटिटी देखेंगे, ये आपका प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है। प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी वैसे वैसे यहाँ पे क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज। तो प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हेयर यू कैन सी द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको एक मिड का पॉइंट ले सकते हैं, इससे आप दोनों की दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसी होंगी, ध्यान से देखेंगे। देखिए, जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। दोनों केसेस यहाँ पे शो हो रहे हैं, अगर आप ये मिड का पॉइंट ले लेते हैं तो, ठीक। अब मैं आपको बना रही हूँ लास्ट इज डायग्राम। डायग्राम के बाद आप इस शेड्यूल और डायग्राम की थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। टोटल मिला के आपके 5 स्टेप्स हो जाएंगे। स्टेप नंबर 4, लास्ट स्टेप नंबर 5 आपका एक्सप्लेनेशन होता है और आपके 6 मार्क का क्वेश्चन हमेशा रेडी रहता है। इससे नीचे तो आपके आना ही नहीं है, कोई रिडक्शन नहीं है मार्क्स में। नीचे आपका क्या आएगा, क्वांटिटी, नीचे क्वांटिटी, इधर प्राइस, ठीक है। अब देखेंगे ये नेगेटिव लाइन है, ये लाइन जो है नेगेटिव है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज को बढ़ाने के लिए, नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, नेगेटिव का मीनिंग यही होता है। अब आप देखते जाइए, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। आप इसे अगर आप पॉइंट से ड्रॉ करके बनाएंगे, पॉइंट्स लगा प्लॉट करके फिर आप ड्रॉ करेंगे तो ये डायग्राम सेम ऐसा बनेगा जैसा मैंने बनाया है। क्योंकि आप अभी फर्स्ट और सेकंड टाइम ही बना रहे होगे तो आपका काम क्या है, आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। पॉइंट्स प्लॉट करके ही आप ये लाइंस देंगे। पहले आप नंबर्स डालेंगे नीचे 1 2 3 4 5, यहाँ डालेंगे आप 10 20 30 40 50। जस्ट बिकॉज मुझे ये आता था इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया है, आपको नहीं आता है इसलिए पहले आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं।
पॉइंट्स प्लॉट करके आप देखेंगे कि आपका डायग्राम बिल्कुल ऐसा बनेगा जैसा मेरा बना है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीटेड।